मुझे प्यास लगी है। अब वो तो भगवान के भजन में मगन है, उनकी डोर तो प्रभु से लग चुकी है, उन्हें वो आवाज ना सुनाई पड़ी। कहा ये ढोंग करके बैठा है। वहां से लौट पड़ा और रास्ते में एक मरा हुआ सर्प था, ला करके गले में लपेट दिया। लपेट करके महाराज परीक्षित गए महल में। जब मुकुट को उतार करके रखा तब स्मरण हुआ कि मैंने गलत कर दिया। और इधर समीक श्रृंगी और समीक पिता पुत्र, समीक ऋषि के गले में जो सर्प डाल दिया था, उन्हीं का पुत्र जो श्रृंगी था वो सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। बच्चों ने जा करके बताया कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया किसी राजा ने। बहुत क्रोध आया, वहीं से जल उठाया और मंत्र पढ़ के फेंक दिया। कहा अरे दुष्ट राजा, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूँ। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज के 7वें दिन यही मरा हुआ सांप तक्षक बन करके तुझे डसेगा और तेरी अकाल मृत्यु हो जाए, मर जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लौट करके आया श्रृंगी, अपने पिता के पास में रो रहा था। समीक की आंखें खुली, देखा क्या बात है बेटा। कहा किसी दुष्ट राजा ने आपके गले में सांप लपेट दिया, मैंने उसे सांप दे दिया। कहा तुमने तो अनर्थ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो तो महाराज परीक्षित हैं, और तुमने अगर गले में सर्प लपेटने के कारण उनको सांप दे दिया तो अनर्थ कर दिया। राजा के ना रहने पर जो प्रजा है वो तो अत्याचारी हो जाती है, अपराध करने लगती है, उच्छृंखल हो जाती है। तो इसलिए तुमने किया तो गलत ही, लेकिन होनहार हुई है बरियाई, बरबस रात दिवस की नाई। जो होनी है हो करके रहती है। एक संत बालक को भेजा जाओ, आज के 7वें दिन महाराज परीक्षित मर जाएंगे। वो बालक पहुंचा, महाराज परीक्षित को जैसे पता चला कि आज के 7वें दिन मरना है, बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि किसी का 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 क्षण का ठिकाना नहीं है, और 7 दिन तक मुझे कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं अब 7 दिन तक जीवित रहूंगा, क्योंकि कलयुग नीचे आ गया है, उनको पुकार के रख दिया है, साफ हो गया। गंगा के किनारे के लिए अपने पुत्र का अभिषेक कर दिया जन्मेजय का, और गंगा के किनारे के लिए निकल पड़े। जाकर के माँ भगवती भासुती गंगा के किनारे पर जब आसन लगा के बैठे तो वहाँ सब ऋषि मुनि सब पहुँच रहे हैं। अब ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, विद्वानों को, देवताओं को और मनुष्यों को, राजाओं को वहाँ इकट्ठा होने दो। अरे इकट्ठा होने में भी समय लगता है ना। उस गंगा के किनारे पर भागीरथी के पावन तट पर इकट्ठा होने दो, और आइए हम लोग भगवान का भजन करते हैं। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो कल पुनः यथा समय आप लोग भगवान की पावन कथा में आवेंगे। और आज इस कथा का 2वां दिवस है। धीरे धीरे समय बीतेगा और विराम की भी बेला आवेगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पावन चर्चा में पहुँचे, श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए कृतार्थ करें। और एक विशेष बात है, आप लोगों ने खूब सुना होगा कि जो कथा सुनने के लिए आते हैं उनको पुण्य मिलता है, पुण्य के साथ साथ प्रसाद मिलता है, प्रसाद भी मिलता है। लेकिन एक चीज़ और मिलता है उनको, क्या? अगर शायद वो साथ में किसी को बुला करके ले आते हैं तो जो 10% उनके पुण्य का है, 10%, वो जो पुण्य होता है उनके पुण्य से 10% लाभ बुलाने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए आप आवे, घर परिवार वालों को लेकर के इस पावन कथा में सम्मिलित होते हुए इस कथा कार्यक्रम को सफल बनावेंगे।